नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परविंदर और आप देख रहे हैं नास्टेक। सबसे पहले तो आज आपसे एक खुशखबरी शेयर करने जा रहा हूं। आज नास्टेक फैमिली ने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। यस, आज सुबह ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है और नास्टेक फैमिली अब 1 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुकी है। 3 महीने भी नहीं हुए हैं अभी ये चैनल स्टार्ट किए हुए, आपने बहुत जल्दी ये टारगेट कंप्लीट करवा दिया है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया है उनका थैंक यू। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो नीचे बटन है सब्सक्राइब का, दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट और आने वाला है चैनल पर, आप बस सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस चैनल को। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की लास्ट क्लास थी जो 6th नंबर, उसमें हमने किया था वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में हमने पहले 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, पेजेस क्या होती हैं और टेबल्स क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है इस पार्ट को। आज से हम शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन वाला पार्ट, जिसमें सबसे पहला पार्ट है पिक्चर्स ग्रुप। पिक्चर्स कैसे इंसर्ट की जाती हैं और इंसर्ट करने के बाद पिक्चर के साथ क्या क्या इफेक्ट वगैरह हम लगा सकते हैं, कैसे उसको अरेंज कर सकते हैं, तो ये सब होगा आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की 6 क्लासेस हमने कर ली थी। पिछली क्लास में हमने किया था वर्ड में इंसर्ट टैब को स्टार्ट कर लिया था। पहली 2 ऑप्शंस हमने कर ली थी, पेजेस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ब्लैंक एंड कवर पेज एंड ब्रेक। सेकंड थी टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसकी रोज कॉलम कैसे इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, डेटा कैसे उसमें मैनेज कर सकते हैं, ये सब हमने पिछली क्लास में किया था। आज हम इंसर्ट टैब का ही पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसमें हम उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन में। जो फर्स्ट पार्ट आता है पिक्चर्स का, पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट करने के बाद पिक्चर्स को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं डेटे के अकॉर्डिंगली, ये सब हम आज की क्लास में करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो ऊपर उसका लिंक आ रहा है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। मैंने वही वाली डॉक्यूमेंट फाइल ओपन कर रखी है जो हमने पिछली क्लास में ओपन की हुई थी। इसमें मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा। यहाँ से ये 3 ऑप्शंस हैं बेसिकली, दिस डिवाइस, स्टॉक इमेजेस एंड ऑनलाइन पिक्चर्स। दिस डिवाइस का मतलब इस आपके कंप्यूटर के अंदर जो इमेजेस पड़ी हैं वहां से आपने कोई इमेज उठाकर अपने डॉक्यूमेंट में डालनी है। इंसर्ट का मतलब उसके डॉक्यूमेंट के अंदर डालना उसको। स्टॉक इमेजेस मतलब ऑनलाइन जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है वहां पर पड़ी होंगी इमेजेस और वहां से उठा सकते हो, बनी बनाई कुछ इमेजेस होंगी। ऑनलाइन पिक्चर्स, ऑनलाइन पड़ी हुई पिक्चर्स आप कहीं से भी उठा सकते हो। ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि हम गूगल से कहीं से भी इमेज उठा सकते हैं अगर हमारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली रेलेवेंट इमेज हमें नहीं मिलती है। इसके बाद हम फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पहले इमेज इंसर्ट करते हैं, ये वाली। सबसे पहले ये ये इमेज कौन सी है? अब ये आज मैंने बनाई है हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में। ये मैंने अपने डिज़ाइन किया था। इसको डिज़ाइन किया है हमने एडोबी इलस्ट्रेटर में। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर है। इसकी क्लासेस भी जल्दी आने वाली हैं, आपको ये भी सिखाऊंगा, डिटेल में सिखाऊंगा। इसके बाद हम फोटोशॉप करेंगे, फोटो एडिटिंग के बारे में। उसके बाद हम वीडियो एडिटिंग के तरफ भी चलेंगे, वीडियो एडिटिंग भी सीखेंगे, जैसे मैं अपनी वीडियोस एडिट कर रहा हूँ वो सब आएगा। और एनिमेशन भी सीखेंगे हम एडोबी आफ्टर इफेक्ट में, तो सब कुछ आएगा। बस अब चैनल के साथ बने रहिए। जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पर। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये वाला मैंने एक इमेज इंसर्ट कर रखी है। अब इंसर्ट करने के बाद अपने आप एक नई टैब ओपन हो जाती है, फॉर्मेट पिक्चर। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ी छोटी कर लें हम। पहले होम में जाएंगे, यहाँ से इसको अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट या सेंटर। मैंने सेंटर कर ली है, ठीक है। फिर फॉर्मेट पिक्चर में गए। फर्स्ट पार्ट है रिमूव बैकग्राउंड। इस इमेज में ये ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, हम और इमेज कोई डाउनलोड करके उसमें ये चला कर देखेंगे ऑप्शन। उसके बाद आगे करेक्शन। करेक्शंस में क्या है, ये वाली ऑप्शंस हैं कुछ के आप उसका कलर, शार्पनेस या ब्राइटनेस ये वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो यहाँ से डायरेक्टली मिल जाती है। यहाँ आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पिक्चर, इधर एक टेबल खुल जाएगा। इसमें वो सारी ऑप्शंस हैं जो उधर दी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर आगे ये पिक्चर करेक्शंस में शार्पनेस बढ़ानी है। शार्पनेस मतलब उसके एजेस ज़्यादा शार्प दिखेंगे आपको पूरी इमेज में, ठीक है। ये देखिए एजेस बन गए हैं। अगर इसको मैं अंडू कर दूंगा तो कम हो जाएंगे। ब्राइटनेस, उसमें लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी है, वाइट हो जाएगी इमेज, कम कर दीजिए। कंट्रास्ट, 2 कलर्स में डिफरेंस कितना है, अगर बढ़ाएंगे डिफरेंस बढ़ता जाएगा, कम करेंगे तो कलर्स आपस में मिक्स होने लग जाएंगे, ठीक है। इसको भी रीसेट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से रीसेट नहीं करना तो या नीचे बटन रीसेट पे क्लिक कर देंगे तो
उड़ जाएगा, वो सारी डिटेल्स जो आपने अप्लाई की थी वो बंद हो जाएंगी। इसके बाद अगली ऑप्शन है कलर की, ये बड़ी, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर यहाँ से कुछ बने बनाए कलर लेने हैं आप, तो जैसे मैं ये लेना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया तो उस कलर की इमेज हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ये बड़ा एक रीसेट का बटन, इस पर क्लिक कीजिए, कलर दोबारा रीसेट हो चुके हैं, दोबारा पुराने रूप में आ चुके हैं। उसके बाद आगे आर्टिस्टिक इफेक्ट, ये कुछ बने बनाए इफेक्ट होते हैं, जैसे ये ब्लरी इमेज हो जाएगी, या ये जैसे पानी गिरा हुआ है इमेज के ऊपर वैसे। तो मतलब आपने कोई भी अपनी इमेज के ऊपर इफेक्ट लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हो, और अगर आपने वो इफेक्ट को हटाना है तो सिंपली यहाँ से गए रीसेट पिक्चर, इफेक्ट वगैरह जो आपने अप्लाई किया सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। इसके बाद आगे ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से भी आप लगा सकते हो, बनी बनाई मिल सकती है, या यहाँ पे नीचे भी पड़ी है, इधर कलर के बाद नीचे आगे ट्रांसपेरेंसी। बेसिकली ट्रांसपेरेंसी होती क्या है, उसके इमेज के आर पार आप कितना देख सकते हैं, उसके बीच में से लाइट कितनी पास हो सकती है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। जीरो का मतलब ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, लाइट आसपास क्रॉस नहीं कर सकती उसके अंदर से। 100 का मतलब टोटली ट्रांसपेरेंट है, जैसे अपना कांच होता है या वाटर होता है, उसके अंदर से आर पार हम टोटली देख सकते हैं। अगर हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जाएंगे, इमेज थोड़ी थोड़ी वाइट होती जाएगी, वाइट नहीं होगी, बेसिकली इमेज के अंदर से हमने पीछे वाला वाइट पेज दिखना शुरू हो जाएगा। अगर पेज का कलर हमने चेंज किया हो पीछे, तो पीछे वाला कलर दिखेगा, या इसके पीछे टेक्स्ट पड़ा हो तो वो दिखेगा। तो पहले हम इसके लिए एक छोटी सी ऑप्शन और कर लें, थोड़ा छोटा सा काम और कर लें, टेक्स्ट डालने हैं, आगे वाली ऑप्शंस में भी वो काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेके गया, इसको कर दे एक बार डिलीट, दोबारा लगा लेंगे हम, पीछे लेके आए, यहाँ पर मैंने जाके टेक्स्ट डालिए RAND 5,6, ये आ गया। तो अभी मैं फिर से वही इमेज यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट पिक्चर डिवाइस, और ये वाली ओके किया, यहाँ पर पिक्चर आ गई। इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। अभी ये इससे पहले ये वाली ऑप्शंस आगे वाली देखने से पहले हम इधर चलते हैं पोजीशन। इस इमेज को आप रखना कहाँ पर चाहते हैं उसको बोलते हैं पोजीशन। यहाँ रखा है तो पहले भी वहीं पड़ी है, ऊपर भी नीचे भी टेक्स्ट है, यहाँ पर इमेज रखोगे टेक्स्ट को वो ऊपर नीचे तोड़ देगा, बीच में इमेज धक्के से फंस जाएगी आकर। अगर आप इसको टेक्स्ट के अंदर अरेंज करना चाहते हो, ये अलग अलग पोजीशन है, आप कहीं पर भी रख सकते हो। पहली बार यहाँ पर रखा मैंने, इसको थोड़ी और छोटी कर लीजिए, मैं यहाँ ले आया मान लीजिए। इसके बाद आप उसको माउस का बटन ड्रैग करके उसको कहीं पर भी जहाँ पर आप रखना चाहते हो उस वहाँ पर रख लोगे, और इमेज के आसपास टेक्स्ट अपने आप अलाइन हो जाएगा। टेक्स्ट मतलब जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो उसके आसपास अपने आप अलाइन हो जाएंगे। जहाँ जहाँ इमेज है वहाँ उतना एरिया छोड़ देगा डॉक्यूमेंट, आसपास टेक्स्ट अपने आप अलाइन हो जाएगा। और रैपिंग में जाके इस चीज़ को आप एडजस्ट कर सकते हो कि कैसे होना चाहिए। टाइट का मतलब बहुत पास पास आ जाएगा, पहले था स्क्वायर, उसके आसपास टाइट बहुत पास आ जाएगा। इनलाइन हमने पहले कर ही लिया है, ऊपर नीचे आ जाएगा, हम कर देते हैं स्क्वायर। उसके बाद आ जाएंगे टॉप एंड बॉटम, फिर वही जैसे पहले किया था हमने। बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा हमारा इमेज, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अब टेक्स्ट के आगे आगे इमेज, जो डॉक्यूमेंट में वर्ड्स लिखे हुए थे वो इस इमेज के पीछे हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी में जाके, ये बड़ी पिक्चर, इसमें आके ट्रांसपेरेंसी। अब हम ट्रांसपेरेंट जितनी करते जाएंगे पीछे से जो टेक्स्ट है वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब पिक्चर से आर पार आप उसके अंदर से देख सकते हो जितनी आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दोगे। तो ये भी हमने कवर कर लिया, ये सब ठीक है। तो इसका मतलब बस यही है कि आप पिक्चर को कहाँ रखना चाहते हो, और अगर आप ऐसे ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं कि टेक्स्ट आसपास अलाइन हो जाए हमारी पिक्चर के। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। इसके बाद ये वाली ऑप्शन कंप्रेस, इमेज का साइज छोटा करने के लिए, कि अगर आपने उसको मेल करना है डॉक्यूमेंट को, तो इमेज के साइज के साथ आपके डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ रहा है और आप उसको छोटा करना चाहते हो, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कौन सी सेटिंग्स है, ईमेल करना है तो वहाँ पर करके क्लिक कर देंगे, उसके अकॉर्डिंगली इमेज का साइज छोटा हो जाएगा। जो भी ऑप्शन आप यूज़ करोगे, जितना भी, ये PPI का मतलब क्या आता है, पिक्सल पर इंच, जितने PPI बढ़ाते जाओगे उतना इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, जितने PPI कम करते जाओगे उतना इमेज का साइज कम होता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इमेज का साइज रिड्यूस करने के लिए ये कंप्रेस इमेज यूज किया जाता है। उसके बाद ये वाली ऑप्शन आ गई, ये क्या होती है, रिप्लेस इमेज, इसका मतलब है चेंज इमेज या रिप्लेस इमेज।
चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑप्शंस खुल जाएंगी। हम स्टॉक पिक्चर कोई भी उठा के उसके साथ इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। रीप्लेस, री और प्लेस दो शब्दों से मिलकर बना है। री का मतलब दोबारा, प्लेस का मतलब रखना। उसी जगह पर हमने नई पिक्चर को दोबारा प्लेस कर देना जहां पर हमने पहले वाली पिक्चर को एडजस्ट ऑटोमेटिकली ऑलरेडी कर रखा है। तो मान लीजिए मैं ये पिक्चर यहां पर रखना चाहता हूं, इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो उसका साइज इसके अकॉर्डिंगली अपने आप एडजस्ट होगा। ये ऑनलाइन आ रही है, थोड़ा टाइम लगी। ये देखिए इमेज अपने आप उसी लोकेशन पर आ गई है। अगर हम इस इमेज को डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, अब मैं यहां पर क्लिक करके इस इमेज को इंसर्ट करना चाहता हूं। मैंने इमेज को पहले रिप्लेस किया है, तब क्या हुआ है, चेंज किया जब। अब मैं इमेज को दोबारा इंसर्ट कर रहा हूं तो क्या होगा, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। वही इमेज हम दोबारा ढूंढ लेते हैं, यहीं पर ही होगी कहीं, ये पड़ी। इसको मैंने किया सिलेक्ट एंड इंसर्ट। अब देखिए उस और इस इमेज में दोनों में डिफरेंस होगा। ये देखिए ये पूरे साइज की आई है और ये डॉक्यूमेंट के अंदर उस तरह इन लाइन प्लेस नहीं हुई डेटा ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया इसने। तो बेसिकली जब हम इमेज को रिप्लेस करते हैं या चेंज करते हैं तो वो पहले वाली इमेज होती है जो हमने पहले एडजस्ट कर रखी होती है, उसी के प्लेस में आकर वो रखी जाती है, ताकि अपना डेटे की जो हमने एडिटिंग कर रखी है, फॉर्मेटिंग कर रखी है या कुछ भी आपने चेंजेस कर रखे हैं वो ज़्यादा आपके डिस्टर्ब ना हो। इसलिए ज़्यादातर जब आपने इमेज को चेंज करनी होती है, नहीं डालनी है, तो वो इंसर्ट ही करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले बनी हुई किसी इमेज को चेंज करना है तो हम चेंज इमेज वाली ऑप्शन यूज करेंगे, ना कि उसकी जगह पे नई इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारी सारी ऑप्शंस। अब यहाँ पर कुछ आ गई ऑप्शंस, ये वाली थोड़ी इमेज बड़ी कर लीजिए, थोड़ा समझने में आसानी आएगी। ठीक है, ये आ गई हमारी इमेज यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी सी छोटी कर लें, ज़्यादा बड़ी हो गई है तो यहाँ पर रख रहे हैं हम इमेज को। पिक्चर बॉर्डर, बॉर्डर क्या होता है, उसके आसपास हम लगाना चाहते हैं। मैं ब्लू कलर की लाइन चाहता हूँ, लाइन लगा ली, लेकिन उसका साइज भी बढ़ाना चाहता हूँ, थोड़ा 3 पॉइंट कर दिया। तो अब देखिए ब्लू कलर की लाइन लग गई है। पिक्चर इफेक्ट्स क्या है, जैसे मैं उसमें शेडो देना चाहता हूँ पिक्चर को, नीचे शेडो आ जाएगी थोड़ी सी। और क्या है पिक्चर इफेक्ट में, अलग अलग बने बनाए हैं। ग्लो है, ग्लो करूँगा तो आसपास से वो उतनी ग्लो कर जाएगी इमेज। ठीक है, नीचे क्या है, रिफ्लेक्शन है, ये हम नीचे रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, जैसे वाटर में या कांच के ऊपर रिफ्लेक्शन आती है इमेज की, वैसे नीचे रिफ्लेक्शन आ जाएगी। अब इसको मैं कर देता हूँ रीसेट। और भी बहुत सारे बने बनाए इफेक्ट हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है। जैसे मैंने 3D रोटेट करना तो इमेज 3D के तरह रोटेट हो जाएगी। तो मान लीजिए हमें कोई भी इफेक्ट लगाना, आप यहाँ से उसको लगा सकते हैं। उसके बाद आगे पिक्चर लेआउट, इन शेप्स में कहीं पर भी इमेज को आपने इंसर्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उस शेप के अकॉर्डिंगली इमेज आपकी रीसेट हो जाएगी। ठीक है, दोबारा सेलेक्ट कीजिए। अब पिक्चर में चलते हैं हम। ये कुछ थे बने बनाए इफेक्ट, यहाँ से हम अलग अलग तरह के इफेक्ट जोड़ सकते हैं, जैसे बॉर्डर और इफेक्ट जोड़कर हम अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते थे। यहाँ पर बॉर्डर और इफेक्ट अपने आप लगे लगाए मिलते हैं, रिफ्लेक्शन लगी लगाई मिलती हैं। हम जिसको जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे उस पर क्लिक कीजिए और उस इफेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पिक्चर को फॉर्मेट करने के बारे में कुछ। और उसके बाद रैपिंग भी हमने कर ली, पोजीशन भी कर ली। आगे आ गया ये अलाइन कहाँ पर करना है। अलाइन लेफ्ट करना है तो लेफ्ट चली जाएगी, राइट सेंटर करना है सेंटर चली जाएगी, राइट करना है तो राइट चली जाएगी। जहाँ पर भी मिडल का मतलब ऊपर नीचे सेम जगह छोड़ दे। तो ये तो पिक्चर को हम वैसे भी ऐसे ड्रैग ड्रॉप करके भी अपने लोकेशन पर ला सकते हैं। हर एक चीज़ और है, जब हम ऐसे ड्रैग कर रहे होते हैं, जब ये ग्रीन लाइन ऊपर से नीचे वर्टिकल आ जाए तो आप पेज के हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गए। और अगर हम नीचे ऊपर नीचे कर रहे हो, ये वाली लाइंस दोनों क्रॉस कर दें तो मतलब आप ऊपर और नीचे, लेफ्ट और राइट बिल्कुल सेंटर में इमेज को ला रखें। ये अपने आप वर्ड हमें बताने लग जाता है कि आप सही जा रहे हो या नहीं। उसके बाद आ गया इमेज को रोटेट। मान लो जी जितना भी आप रोटेट करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करोगे, जैसे रोटेट 90। ये फ्लिप वर्टिकली ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उसको चेंज करना हो, फ्लिप हॉरिजॉन्टली उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये फ्लिप का मतलब क्या होता है, जैसे ये है इसको ऐसे कर दिया, ये है उसको ऐसे कर दिया, तो पिक्चर को फ्लिप करने के लिए ये ऑप्शन यूज की जाती है। उसके बाद आगे क्रॉप करनी है। क्रॉप आप किसी भी शेप के अकॉर्डिंगली उसको क्रॉप करना चाहते हो, या सीधा क्रॉप मतलब ये हैंडलर आ जाएंगे, आप पकड़ के पिक्चर को काट दो, एंटर प्रेस करोगे उतनी इमेज छोटी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी ऑप्शन क्या है क्रॉप में, क्रॉप टू दी शेप। किसी भी शेप के अकॉर्डिंगली आपने उसको क्रॉप करना है। मान लीजिए ये सर्कल में क्रॉप करना, तो आप सर्कल अप्लाई करोगे, उसके अकॉर्डिंगली इमेज अपने आप क्रॉप हो जाएगी।
तो ये था इमेज को क्रॉप करने के बारे में। आई थिंक ज़्यादातर ऑप्शंस हो चुकी हैं, एक ऑप्शन रह गई थी हमारी सिर्फ। अब इस इमेज में हम बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें। बैकग्राउंड क्या होती है, ये जो एक लड़की बैठी हुई है इसके आसपास जो खाली जगह, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, इसके एनवायरनमेंट है, जो जैसे ये दीवार है, बुक्स पड़ी, इनको हमने रिमूव करना हो कैसे करेंगे। इमेज को सिलेक्ट रखें, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करें, वर्ड अपने आप सिलेक्ट करेगा एरिया जो रखना चाहता है वो, ठीक है। मार्क एरियाज टू कीप एंड मार्क एरियाज टू डिस्कार्ड, जो जो पर्पल किया हुआ एरिया उसको वो डिलीट करने जा रहा है वर्ड अपने आप। जो जो एरिया वाइट ओरिजिनल कलर में है वो रखेगा। हम क्या करेंगे, एरियाज टू कीप, अब यहाँ से ऐसे ही ये कर रहा है, इसको हम ऐसे करके मार्क कर दें कि इसको मैंने रखना है। यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये इसको डिलीट नहीं करेगा, कर दिया, ठीक है। वो दोबारा अंदर आ गया इमेज के। यहाँ से तो ये वाली बुक्स वगैरह मैंने डिलीट करवानी है। यहाँ से मार्क एरियाज टू डिस्कार्ड, इसको मैं पर्पल के साथ कवर कर देता हूँ। इस सब को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे जैसे मैं इसको कवर करता जाऊँगा ये वाला एरिया कवर हो जाएगा और इस एरिया को वर्ड अपने आप डिलीट कर देगा। अच्छे से इसको कवर कर देना है हमने, जितना एरिया आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। इतना मैं करना चाहता हूँ, बाकी मैं सब रखना चाहता हूँ। इतना करके जब आप करेंगे कीप चेंजेस ओके करोगे तो सिर्फ लड़की रह गई है। पीछे वाली बैकग्राउंड आगे वाला डेटा जो भी एक्स्ट्रा डेटा था वो सारा डिलीट कर दिया है वर्ड ने। ये ऑप्शन हम कब यूज़ करते हैं, जब हम इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है और हम पीछे वाले डिटेल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें वो डॉक्यूमेंट में नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए था, हमने वो रख लिया है इमेज में, बाकी छोड़ दिया है। तो आई थिंक यहाँ तक बहुत है पिक्चर्स के बारे में। पिक्चर्स क्या होती हैं, कैसे करते हैं, उनको यूज़ कैसे इंसर्ट करते हैं, उन पे क्या क्या इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, कैसे एडजस्ट कर सकते हैं सारे परफेक्ट, ये सब हमने आज अपने इस क्लास में कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे, शेप्स के बारे में, चार्ट्स वगैरह के बारे में, तो वो सब अगली क्लास में होगा। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जल्दी से और बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। आप बस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।